हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज नेक्स्ट क्लास में हम रैखिक समीकरणों को हल करने की वज्र गुणन विधि सीखेंगे। तो आइए देखते हैं वज्र गुणन विधि कैसे यूज की जाती है रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने की यह विधि अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, यही एक गुरु की गुरुदक्षिणा हो जाएगी। तो आइए पहला इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। ये दो समीकरण है हमारे जिन्हें वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो है तो बहुत ही आसान विधि, थोड़ी सी कठिनाई समझ में आती जो कि है नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करने हैं, आपको लेना है x और आपको लेना है y और आपको लेना है 1। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इस वज्र गुणन विधि को हल करते समय सारे मान आप बाईं ओर रख लें, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब आप यहां पे लेंगे x, यहां पे लेंगे y और यहां पे लेंगे 1। जब आप x लेते हैं इसके नीचे एक बटे लगाएंगे। अब बटे में आप इसको भूल जाइए। ठीक है, यहां पर कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1, जहां कोई गुणांक नहीं है। अब चिन्ह सहित इसको और इसको लिखना है। कैसे लिखना है? डायरेक्ट लिख देना है। यहां पे 1, 2, माइनस 5, माइनस 8, बीच में लगाना है बराबर, फिर यहां आ जाएगा y। अब जब y लोगे तो y वाले पद का गुणांक नहीं चुनना है, इसी क्रम में आगे बढ़ना है। पहले आपने क्या लिया था? x लिया था, तो x को छोड़ दिया, x का कोई गुणांक नहीं लिया गया, इसको भूल जाओ। इसका गुणांक लिया गया 1, 2 और इसका गुणांक लिया गया माइनस 5, माइनस 8। अब आपने y लिया तो y भूल जाओ, ये वाला गुणांक। ऐसे सिस्टम में चलना है, इधर जाना है फिर लौट के इधर आना है, ऐसे चक्री क्रम गोल गोल घूमना है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो माइनस 5 माइनस 8 हो गया और इसके साथ यहां आ जाएंगे इधर। ठीक है, इन दोनों को लेंगे तो मिला 2 और 3 बराबर। अब तीसरे में चूंकि कोई चर होता ही नहीं, अचर है, तो यहां पे 1 लेंगे। अब इसके साथ क्या करना है? ये छूट गए। अब इसको यहां पर ये रहे, तो शुरुआत कहां से होगी? इसको लिया तो ये आ जाएंगे पहले 2, 3 और 1, 2। अब आप कहेंगे ये क्या बना रहे हैं? तो ये वज्र गुणन करने की विधि है। अब 90% सवाल सॉल्व हो गए। अब आपको फिर आगे लिखना है x, इसका गुणा करना है, इधर से इधर को, इधर से इधर को। तो जो क्रम आप स्टार्ट करेंगे वही क्रम सब में चलना चाहिए। तो मान लो 8 एकन्नम 8 माइनस 8 और माइनस, ये फार्मूले में होगा, ये सूत्र का सिस्टम है, 5 दूनी 10 माइनस 10 बराबर y। सेम क्रिया यहां भी, 5 तिहाई 15 माइनस 15 और माइनस 8 दूनी 16 माइनस 61 इक्वल 1। 2 दूना 4 माइनस 3 एकन्नम 3। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया x बटे माइनस 8 प्लस 10, y बटे माइनस 15 प्लस 16, 1 बटे 4 बटे 4 माइनस 3। ये हो गया x बटे 2 इक्वल y बटे 1 इक्वल 1/1। ठीक है, अब इसमें 2 को बराबर करो। पहले x को इसके साथ, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर 2, तिरछा गुणा कर दो।
y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो तिरछा गुणा करो y बराबर 1। गजब, आंसर आ गया। अब रख के चेक कर लेते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो 2 यहां रखेंगे, देखो यहां सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 2 धन 1, x का मान 2 था, रख दिया, y का मान 1 है, तो 2 2 ना 4 1 5 आ गया। यहां रखते हैं 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 2 8। दोनों समीकरणों को हमारे मान संतुष्ट कर रहे हैं और हमारी विधि और सवाल सॉल्व करके जो वैल्यू लाई गई, 2 के दोनों सही है। ठीक है, तो काफी आसानी से समझ में आया होगा। आइए सवाल को और देखते हैं। तो यहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि हल करने की विधि तो मैंने आपको समझाई, इसके साथ कुछ लैंग्वेज की सवालें भी ले लें ताकि सवालें भी रिकवर होती रहें और उसके साथ साथ आप विधि भी सीखते रहें। ठीक है, एग्जाम में सवाल को चाहे जिस विधि से आप सॉल्व करें, अगर उसने लिखा नहीं है तो ठीक है। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो आप जानते हैं लैंग्वेज में हर टाइप की होती है, भिन्न की भी होती है, अंकों की भी होती है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न, नहीं ये क्वेश्चन एक और सॉल्व पहले ऐसे देख लीजिए वज्र गुणन विधि से। दूसरी सवाल है 8x धन 5y बराबर 9, 3x धन 2y बराबर 4। ठीक है, तो पहला काम सबको बाईं ओर पक्षांतर कर लो, बराबर 0 आ जाए। तो ये हो गया 8x धन 5y बराबर -9 बराबर 0, 3x धन 2y -4 बराबर 0। अब आप ये जान लो, ये समीकरण चाहे जहां से बने, किसी सवाल को डायरेक्ट दिया हो तो भी, किसी सवाल को लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है, आप उसको शर्तों के अनुसार सेट करते हो तब बने। ये लास्ट का पॉइंट है, किसी भी प्रकार के सवाल को इस तरीके से हल किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, आप जानते ही हैं, पहले लिखेंगे x, तो x के बटे में किनके गुणांक आएंगे, x वाले नहीं आने वाले, x ये नहीं आएगा। तो y का गुणांक क्या है, 5 और 2, यहां लिख दो। अचर पद क्या है, -9 -4 बराबर y बटे, जब आप y लेंगे तो y का चर गायब हो जाएगा, ये क्या है -9 -4, और यहां पे क्या है 8 3 बराबर लास्ट क्या है 1। अब 1 लेंगे, जब देखो पहले x लिया तो इसके गुणांक आए 5 2 -9 4, जब y लिया तो -9 -4 और 8 3, अब इसको लिया तो 8 3 5 2। ठीक है, अब यहां पे आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा x अपान 5 चौक 20 -20 -9 दूनी 18 -18। ठीक, 5 चौक -20। ठीक है, ये ऋण 20 आएगा क्योंकि 5 धन का है, ऋण 4 है, तो 5 चौक 20 ऋण 20 हो गया। और फिर उस वैल्यू को लिखने के बाद बीच में सूत्र के हिसाब से ऋण लगता है, नियम है। और फिर 9 दूनी 18 ऋण 18। चिन्हों के साथ मस्ती नहीं, चिन्हों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं। फिर y के साथ आएगा 9 3 27 ऋण 27, और 8 चौक 32 ऋण 32, तो यहां भी ऋण होगा और यहां ऋण 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 ऋण 5 3 15। अब x बराबर हो गया ऋण 20 धन 18 बराबर y बटे ऋण 27 धन 32 बराबर 1 बटे 1। अब ये हो गया x बटे -2,
बराबर वाई बटे 32 में से 27 गए 5 बराबर 1, एक्स बटे -2 बराबर 1, तो एक्स बराबर -2, वाई बटे 5 बराबर 1, तो वाई बराबर 5। ठीक है, अब यहां पे मान रख के देखते हैं, x बराबर ऋण 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ऋण 16, और y की जगह पे 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 55 25, और 25 में से 16 घटेगा तो आएगा 9। पहला आंसर आ गया आपका। दूसरे में रख दें तो x बराबर ऋण 2 रखोगे तो ऋण 6, और y बराबर 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4। सॉल्व हो गई? बिल्कुल हो गई। ठीक है, और आगे देखते हैं। जब हम सीख लेते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और अगर हम सवाल पर सवाल लगाते जाते हैं, तरीके नहीं सीखते, तो हम हमेशा गणित में गलतियां करते हैं। जैसे ही नंबर्स बदलेंगे आपके लिए सवाल कठिन हो जाएगी, लैंग्वेज बढ़ेगी, आपके लिए सवाल में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, अनी और बीजू दो दोस्त हैं कि आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी, और बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी व धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करो। तो अपनी चौथी विधि में रैखिक समीकरण बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्व करने की हमारी 4 विधियां, ग्राफिकल मेथड, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा वज्रगुण। ये चारों की चारों विधियां किसी भी सवाल में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर विधि के लिए स्पेशल सवाल बनती है। समीकरण बन जाने के बाद आप उसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, और समीकरण बनाने की कोई विधि नहीं है, वो शर्तों के हिसाब से बनता है। बड़ी अच्छे सवाल है ये। दो दोस्त हैं अनी और बीजू, जिनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दोस्त होते भी ऐसे ही हैं, 2-3 साल के छोटे बड़े। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी, और बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करो। एक बार तो दिमाग घुमा देता है, आप छोटे हो, समझने में तकलीफ होती है, तो जो पूछा जाता है उसी को माना जाता है। गणित में आप जानते ही हैं। तो माना अनी की आयु
बराबर यक्स वर्ष, बीजू की आयु बराबर वाई वर्ष। अब दोनों की उम्रों में 3 वर्ष का अंतर है, तो प्रथम शर्त से यक्स माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख दें, एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए दूसरा समीकरण। अब यहां पर समीकरण किसके बीच बनना है? कैथी और धर्म के बीच। किसके बीच बनना है? कैथी और धर्म, क्योंकि संबंध इन्हीं दोनों के बीच दिया है। लेकिन क्या अब दो लोगों के तुम्हारे एक्स वाई मान चुके, अब कैथी और धर्म की अलग से थोड़ी मानेंगे, इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अनी के पिता धर्म की आयु, तो धर्म की आयु कितनी हो गई? धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, मतलब 2x है। ठीक है, और बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। समझ रहे हैं सवाल को? बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, मतलब कैथी की आयु क्या है? कैथी की आयु इतनी लेनी पड़ेगी कि धर्म इसकी उम्र का दुगुना हो, माने y/2। क्योंकि बीजू की आयु y है, तो बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी की आयु आपने y/2 लिया, तो बीजू की आयु y हो जाएगी। ये दोनों मान लिए। अब द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या है? धर्म और अनी की आयु में धर्म और कैथी की आयु में कितने का अंतर है? 30 वर्ष का। तो 2x माइनस y/2 इक्वल 30। ये दूसरी शर्त लग गई हमारी। अब दूसरी शर्त को जब सॉल्व करेंगे तो लासा ले लें इसका, 2x/1 माइनस y/2 इक्वल 30। अब ये हो गया 2, और लासा लेंगे तो ये 4x माइनस वाई बराबर 30 या 4x माइनस वाई बराबर 60, समीकरण 2। अब देखो, पहले और दूसरे समीकरण से हम चाहें तो इसको प्रतिस्थापन से, विलोपन से, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें सॉल्व किससे करना है? वज्रगुणन से। तो 1 हुआ 2 से। पहले तो सबको बाईं ओर लाके लिख लो, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब वैल्यू लेते हैं x बटे, तो x के गुणांक गायब, -1 -1 3 -3 और -60, y बटे -3 -60 1 और 4, 1 बटे 1 4 -1 -1। वज्रगुणन में सॉल्व हो रहा है। x अपान तो x नहीं लेना है, y का गुणांक -1 है और दूसरे y का गुणांक -1 है, फिर इधर -3 है, इधर -60 है, बराबर y बटे -3 y, ये इसको नहीं लेना है, y को नहीं लेना है, तो -3 -60 1 और 4। यहां पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहां 1 मान लेंगे, यहां पे और यहां पे। फिर 1 लिया अचर पद के लिए, तो ये हो गया 1 4 -1 -1। ठीक है, अब ये हो गया x अपान 60 एकन्नम 60 धन 60, 3 एकन्नम 3 ऋण 3। ठीक है, ऋण ऋण धन हो गया। फिर यहां हो गया 4 तिहाई 12, y बटे 4 तिहाई 12 -12 और -60 एकन्नम 60 -60 बराबर 1 बटे 4 एकन्नम -4 1 एकन्नम 1 होगा भाई, -4 एकन्नम -4, यहां हो गया -4। अब x बटे 57
बराबर y बटे ये 60 धन का हो जाएगा और 12 ऋण का हो जाएगा, तो 60 में से 12 जाएगा तो 48, ठीक है, बराबर 1 बटे ये धन 4 हुआ, ये ऋण 1 3, तो x बटे 57 बराबर 1 बटे 3, तो x बराबर 57 बटे 3 बराबर 19 3 57, और y बटे 48 बराबर 1 बटे 3, तो y बराबर 48 बटे 3 बराबर 16, ठीक है। वर्ष यानी अली की आय जो है वो 19 वर्ष है और बीजू की आय जो है वो 16 वर्ष है। सवाल हमारी सॉल्व हो गई। अब हमें चेक करना है अपनी इन सारी शर्तों को। तो दोनों की उम्र में 3 साल का डिफरेंस है, वो 19 का वो 16 का, तो डिफरेंस भैया 3 साल का हो गया। अब फिर कहता है कि धर्म की उम्र अनी की उम्र की दुगनी है, माने ये कितने हो गए 38 साल के हो गए, और कैथी की जो उम्र है, कैथी की जो उम्र है वो बीजू की आधी है, माने बीजू जो है वो कैथी की उम्र का दुगुना है, मतलब यहां पे y/2 रखोगे माने 8 साल। दोनों की एज का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये 38 की 8 के 30 साल। शर्तें पूरी। तो इस तरीके से सवाल को शर्तों के अनुसार समीकरण बनाते हैं। जैसे यहां तक हमने शर्तों के अनुसार समीकरण बनाया, और इसके आगे समीकरण बनने के बाद ये आपका समीकरण बन गया शर्तों के अनुसार। अब ये जो नीचे वैल्यू है वज्र गुणन विधि से यहां तक सॉल्व किया गया। तो अब आप रैखिक समीकरण की चारों विधियां जान चुके हैं। अब लास्ट वीडियो कल हम डालेंगे जिसमें आपको समीकरण बनाना सिखाएंगे कि कैसे समीकरण बनाते हैं। जैसे अभी देख रहे थे, कुछ अलग नया नहीं सिखाएंगे, बल्कि भिन्नों से जुड़ी हुई सवालें, चालों से जुड़ी हुई सवालें, उम्र से जुड़ी हुई सवालें और संख्याओं से जुड़ी हुई सवालें, 4-5 प्रकार के 4-5 टाइप के भाषागत सवाल होते हैं। उन सवालों को समीकरणों में कैसे बदला जाता है यही सीखना है आपको। समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये तो सीख चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।